हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज भी सेकेंड पीयूसी छात्रों के लिए और एक आधुनिक कविता लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। आधुनिक कविता का शीर्षक है, यानी तीसरी कविता, कायर मत बन। डू नॉट बी अ कवर्ड, यानी कायर मत बन। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं, हे मनुष्य, आप अपने जीवन में क्या कायर मत बन, डरपोक मत बन। यानी ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಡಿ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಕವರ್ಡ್ क्या नहीं होना, डोंट बी अ कवर्ड, डोंट बी अ कवर्ड। सो इसके कवि है नरेंद्र शर्मा। सो ये कविता पढ़ने से पहले आशय को पहले पढ़ लेना चाहिए, विषय वस्तु को पहले पढ़ लेना चाहिए, और विषय पढ़कर आपको समझाऊंगा। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं छात्रों को, या कौन सा संदेश देना चाहते हैं छात्रों को या विद्यार्थियों को। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। तो आइए आगे बढ़ाऊंगा। सो आशय किस प्रकार है दिखे। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर ना बनने का संदेश दिया है। सो इस कविता में, यानी टाइटल है, शीर्षक है कायर मत बन। मनुष्य को कवि नरेंद्र शर्मा यह संदेश देते हैं कि हे मनुष्य, आप अपने जीवन में या जिंदगी में डरपोक ना बनिए। तो दिस मैसेज इज सो गुड मैसेज फॉर आवर लाइफ गिवन बाय पोएट। तो मैसेज किस प्रकार है दिखे। द मैसेज हैज बीन गिवन नॉट टू बी ए कवर्ड। कवि कहने लगते हैं, हे मनुष्य, आप डरपोक ना बनिए, कायर ना बनिए। और आगे बढ़कर कवि कहने लगते हैं, कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। यानी कवि कहते हैं कि जो मानवता है, मनुष्य के पास जो इंसानियत है, उस इंसानियत को अधिक से अधिक महत्व क्या देते हैं। और यहाँ पर पोएट इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। सो ह्यूमैनिटी इज सो इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। सो वी आर ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज वी शो अवर ह्यूमैनिटी। और जो दुष्ट होते हैं, यानी जो बुरे लोग होते हैं, दोज हु आर बैड पीपल, इन फ्रंट देम नॉट सरेंडर। यानी उनके सामने सरेंडर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप को उनके हवाले नहीं करना चाहिए, आत्मसमर्पण ना करने का संदेश कवि कहने या देने लगे हैं। सो जो भी दुष्ट होते हैं, उन दुष्टों के सामने घुटना नहीं टेकना चाहिए और सरेंडर कभी नहीं होना चाहिए। सो ये दोनों बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट क्या मैसेज है। ऑलवेज स्टूडेंट्स, वी रिमेंबर दीज टू मैसेजेस। और हमें भी क्या अपने जीवन में क्या डरपोक नहीं बनना चाहिए, जीवन में क्या शेर बनकर जीवन करना चाहिए, ना कि बिल्ली बनकर जीवन ना करिए। क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते हैं, मनुष्य का जीवन 4 दिनों की क्या जिंदगी है, यानी 4 दिनों का जीवन है, और इस जीवन में शेर बनकर क्या जीना चाहिए, बिल्ली बनकर कभी ना जिए। तो आइए स्टूडेंट्स, ये कविता पढ़कर आपको समझाऊंगा। तो आधुनिक कविता है और वर्ड्स भी क्या उतने कठिन नहीं होंगे, सरल रूप से आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ। ಸೊ ಈಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ಏನಿಲ್ಲ। ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಪೋಯಮ್, ಈಸಿಲಿ यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य कहने लगते हैं, हे मनुष्य,
तू अपने जीवन में कुछ भी बन, तू अपने जीवन में कुछ भी बन, लेकिन तू अपने जीवन में कभी भी कायर मत बनना। और जब कभी भी तुझे ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगने से, और ठोकर का जो मार है, वो मार खाकर तू अपना जो माथा है उस माथे को क्या नीचे पटकने ना देना। यानी इसका अर्थ क्या है, तू अपने जीवन में कभी भी ठोकर खाने पर भी तू माथा मत टेकना, यानी सरेंडर कभी ना होना। तेरी राह रोकते पाहन, जब तू मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा है तो बीच में पत्थर रोकता है, और उन पत्थरों को देखकर तू अपनी जिंदगी या अपना जीवन रोक मत। निरंतर उन पत्थरों को भी बगल में क्या रखते हुए तो निरंतर क्या आगे बढ़ना। यानी पत्थर ये किसका सिंबल है, कि दुष्टों का सिंबल है। दुष्टों का है ना, जो कोई भी बुरे लोग हमें अपने जीवन में क्या रोकने के लिए प्रयास करते हैं, उन दुष्ट लोगों को देखकर कभी भी क्या ना डरना, यानी धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए जाना। यहाँ पर कभी भी आसानी से विद्यार्थियों को, मनुष्यों को क्या कहने लगते हैं, हे मनुष्य तू निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। हे मनुष्य, वॉट एवर इट में भी, आप कुछ भी बनो, लेकिन आप अपने जीवन में क्या डरपोक मत बनो। जो भी बनो, लेकिन किसी को देकर ना डरना। नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्या ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। हे मनुष्य, अपने जीवन में लेकर देना, लेना देना, ये कब तक तू जिएगा? लेन देन कब तक करके तू जिएगा? लेन देन तो क्या जीवन में रहेगा, लेकिन तू लेन देने की जो बात है ये कब तक तू करेगा? और निरंतर अपने जीवन में गम के आंसू रोएगा। तू निरंतर दुख में क्या गिरकर तू निरंतर क्या रोएगा? तू कब तक रोएगा? कब तक रोता रहेगा? मानव ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। हे मनुष्य, भगवान ने क्या तुझे मानवता क्या दी है, यानी इंसानियत तो तुझ में है। उस इंसानियत के नाते तू निरंतर युगों तक तू खून पसीना बहाते जाना, खून पसीना बहाते जाना। ऑलवेज यू डू हार्ड वर्क, you don't cry when you see any problem. Don't stop your journey. निरंतर आगे बढ़ना। जो कोई भी अगर आपको रोकने के लिए प्रयास करेंगे तो उन्हें कहा, उन्हें देखकर डर के मारे जीवन को क्या नष्ट मत करना, यानी उस राह पर तुम निरंतर चलते जाना। बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। हे मनुष्य, कुछ ना करेगा जीवन में, अगर कुछ नहीं करेगा तो तू क्या करेगा? यू डू समथिंग, डोंट सिट, निरंतर आगे बढ़ते जाना। रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। हे मनुष्य, तो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में तो रोता मत बैठ, कुछ ना कुछ कर, निरंतर आगे बढ़ना, लेकिन रोते रोते अपना जो जीवन है उस जीवन को क्या नष्ट होने ना देना। उस जीवन को यूं ही क्या मत बिताना। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। हे मनुष्य, तो अपने जीवन में कुछ भी बन, जो बनना है तेरे मन में जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार तो बन, लेकिन डरपोक मत बन, कायर मत बन। नेक्स्ट, युद्धम देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। हे मनुष्य, युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जब तू चला जाएगा, और युद्ध में जब पामर आ जाते हैं, जब दुष्ट लोग आ जाते हैं, उन दुष्ट लोगों को देखकर तो पीठ दिखाकर, बैक दिखाकर तो उन्हें दुहाई मत देना, तो उन्हें ब्लेस मत देना, क्योंकि युद्ध भूमि में मनुष्य का
कर्म क्या है? युद्ध करते करते जाना। हार या जीत वो निरंतर क्या करना चाहिए, लेकिन दुश्मनों के सामने तू पीठ मत दिखाना। जो बैक है ना, उस बैक को कभी मत दिखाना। ಹೇಡಿ ತರ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದಂತೆ। ನೀನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಆದರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ। ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ದು ಹಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗ್ತೀವಿ। ವಿ डोंट शो अवर बैक और हम निरंतर क्या, वी फाइट, दुश्मनों के साथ फाइट करना है। या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पद चूमे तस्कर। हे मनुष्य, अगर दुश्मनों के सामने तो अगर पीठ दिखेगा तो उस युद्ध को कभी नहीं जीतेगा। अगर तू प्रीति से जीतना चाहता है, मोहब्बत से, प्रेम से अगर जीतना चाहता है तो जीत, उन्हें समझा बुझाकर जीत। लेकिन वो दुश्मन लोग अगर प्रीति से अगर नहीं मानेंगे तो तेरे पद को, तेरे चरणों को क्या, छूना। यानी वही लोग आकर क्या, सरेंडर होना, वही आकर पैरों को छूना। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। यानी हिंसा अगर करेंगे तो वो भी क्या, दुर्बलता है। दैट इज ऑल्सो वीकनेस, हमें नहीं करना है। पर कायरता अधिक पावन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। प्रतिहिंसा भी क्या, दुर्बलता है। वी डोंट डू। सम पीपल दे आर डूइंग लाइक दैट, नो वी ऑल्सो डोंट डू। लेकिन यहां पर कायरता भी, टिमिडनेस जो है, कवर्ड जो है, उसे भी अगर दिखाएंगे तो वो भी क्या, अपावन है, पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है। हमें कभी भी क्या उसे न दिखाना। हे मनुष्य, तू कुछ भी बन अपने जीवन में, लेकिन तू कायर मत बन, धैर्यवान बन। निरंतर क्या, जीवन नामक जो रास्ता है उस रास्ते पर निरंतर चलते जाना। लास्ट वन देखिए, तेरी रक्षा का नाम मोल है पर तेरा मानव अमोल है। हे मनुष्य, तेरी रक्षा का नाम मोल है, कीमत ही नहीं है। तो खुद जो रक्षा कर लेता, उस रक्षा का कोई मोल नहीं है, कीमत नहीं, वैल्यू नहीं है। पर तेरा मानव अमोल है, और तुझ में जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत ही क्या, अमोल है। यानी उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, कंपेयर कर नहीं सकते, अमोल है। यहां मिटता है वहां बनता है, यही सत्य की सही तोल है। हे मनुष्य, यहां मिटता है वहां बनता है, यही सत्य है, यही सत्य की सही तोल है। हे मनुष्य, एक मरता है, एक जन्म लेता है, एक मिटता है, एक आ जाता है। सो इसलिए कहते हैं ना, ये जीवन बहुत ही क्या, अनमोल जीवन है। नेक्स्ट देखिए, अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। हे मनुष्य, तेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी तू कमाए, जो कुछ भी संपत्ति, वो सब कुछ क्या, मनुष्य को क्या मनुष्य को क्या अर्पण कर दे, मनुष्य को क्या दे दे, दान दे दे, सहायता कर, सोशल सर्विस कर। लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण, कभी सरेंडर ना होना। हे मनुष्य, तू कुछ भी बन, लेकिन कायर मत बन। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी कविता, ये कविता बहुत ही क्या अच्छी कविता है, और यहीं पर ये कविता क्या समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट, अगर कविता अच्छी लगे तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब होना ना भूलिए, और अपने दोस्तों में भी क्या शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।